करें जिससे जाहिर हो जाए कि वो आपसे नाराज है, आप उसे राज़ी कर रहे हैं। आप उसे किस तरह का मैसेज करें? क्या तुमने होमवर्क कर लिया? क्या तुमने वो काम कर लिया? कोई काम याद कराएं। आज स्टूडेंट से एक लड़की का कमेंट था, राइट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका रिक्वेस्ट थी बार बार कि आप बताएं कि अगर हम किसी को SMS करें और वो आगे से हमें ये कहे कि डोंट टेक्स्ट मी अगेन, तो क्या हमें दोबारा उसे बार बार मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसने 3 बातें मुझे बताई कि पहली बात ये कि मैं उसके साथ रहती हूँ, प्यार है, मोहब्बत है या शादी है या वैसी दोस्ती है, कुछ भी आप लगा लें, यानी कि उससे एक लगाव है। उस लगाव के बावजूद छोटी सी कोई बात हो जाती है जिस पे हमारी नाराज़गी हो जाती है, उसके बाद मैं उसे मैसेज करती हूँ, सुबह भी, दोपहर भी, रात को भी, लेकिन वो बार बार एक ही रिप्लाई देता है कि डोंट टेक्स्ट मी अगेन। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई आपको रिप्लाई देता है डोंट टेक्स्ट मी अगेन, तो क्या आपको उसे बार बार SMS करना चाहिए या नहीं? इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप उसे 10 बारी SMS कर रहे हैं, 20 बारी SMS कर रहे हैं या 100 बारी कर रहे हैं और 3 दिन से लगातार कर ही जा रहे हैं और वो आपको एक भी रिप्लाई नहीं दे रहा, तो एक बार जब रखना, आपकी इज्जत में एक रद्दी बराबर भी कमी नहीं आएगी। बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसे राज़ी करना चाहते हैं और आप उसे मनाना चाहते हैं और आप उसके बगैर नहीं रह सकते क्योंकि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अक्सर आप वीडियोज़ में देखेंगे बड़े लोग आपको ये बोलेंगे भाई अगर कोई आपको कहते हैं डोंट टेक्स्ट मी अगेन तो रिप्लाई मत करो उसे, अकड़ से बैठ जाओ। देखो, अकड़ता इंसान जब है जब इंसान को चाहत नहीं होती, नफरत होती है। अगर एक साइड से एक बंदे को प्यार और मोहब्बत है और वो उसे SMS कर रहा है और अगला शख्स उसे रिप्लाई दे रहा है डोंट टेक्स्ट मी अगेन, और ये सोचे कि उसने कर दिया, अब ये SMS करना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसे जानता ही नहीं था, वो उसे जानते ही था। किस तरह नहीं जानता था? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अपनी बात करूँ, मेरा एक दोस्त है, राइट, उस्मान अलीम, 7th क्लास में हमेशा हमारी लड़ाई और ज़िद बहस होती थी और हम दोनों एक दूसरे 10 मिनट में ये कहते थे कि आज बाद हमने आपस में बात नहीं करनी है, ना तुमने मेरे घर आना ना मैं तुम्हारे घर जाना। और ठीक एक दिन के बाद अगले दिन हम लोग कैंटीन से चीज़ जब खाते थे जब दोनों साथ बैठे होते थे, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह पाता था और वो मेरे बगैर रह लेता था, लेकिन दिखावे में रहता था। और एक बारी मैंने भी ऐसे ही किया जिस तरह सब लोग करते हैं। उसने जब ये लिफ्ट नहीं कराई, मेरे से बात नहीं की, तो मैंने भी उससे बात नहीं की। तो अगले दिन उसने मेरे शिकवा किया कि मेरी तो आदत है नाराज़ होना, तूने मुझे राज़ी क्यों नहीं किया? तो इस बात को समझा करो, जब भी आप किसी को SMS करते हो और वो आगे आपको रिप्लाई करें डोंट टेक्स्ट मी अगेन, अगर आप उसे जानते हो, समझते हो, उसकी फीलिंग को समझते हो, तो 3-4 बातें होंगी। पहला पॉइंट ये, आपको पता होगा कि आपका दोस्त गुस्से में आपको कह रहा है डोंट टेक्स्ट मी अगेन, सच्ची मुच्ची नहीं कह रहा। ये उसी तरह है जिस तरह आपके वालिदैन रोज़ाना आपको बोलते हैं दफ़ा हो जाओ इस घर से, लेकिन कभी भी आपको घर से निकालते नहीं हैं। वादा रोज़ाना बोलती हैं आमलों को कि अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, लेकिन वो खाना देती हैं। इसी तरह करके आपके घर वाले जो लोग हैं, अगर आपने इतनी बातें सीरियस लेनी है तो घर वालों की हज़ारों बातें ऐसी हैं जिन्हें आप सीरियस लेके छत से छलांग मार सकते हो, घर छोड़ के जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अपनी दोस्त के किसी एक रिप्लाई से आप उसे मैसेज करना छोड़ देते हो, सिर्फ इस बना पर कि वो रिप्लाई नहीं दे रहा या नहीं दे रही। अब हमें करना क्या चाहिए, इसकी तरफ आते हैं, बाकी प्रॉब्लम तो हमारी चलती रहेंगी। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, उसे SMS करना छोड़ दें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद आप क्या करें, आप उसे वो मैसेज ना करें जिससे जाहिर हो जाए कि वो आपसे नाराज़ है, आप उसे राज़ी कर रहे हैं। आप उसे किस तरह का मैसेज करें? क्या तुमने होमवर्क कर लिया? क्या तुमने वो काम कर लिया? कोई काम याद कराएं, कोई ऐसा बात याद दिलाएं जिसका वो रिप्लाई देने में मजबूर हो जाए। या इस तरह का मैसेज करें कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो काइंडली मेरी दुआ करना। 100% वो कोई इमोजी सेंड कर देगा आपको, या 100% वो आधे घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करेगा। और अगर वो फिर भी आपको रिप्लाई नहीं करता तो देन आप समझ जाएं कि ये एक तरफा प्यार था, दूसरा तरफा नहीं था। क्योंकि ये वायद एक ऐसा रास्ता होता है, जब आप बीमारी में होते हैं तो आपका दोस्त भाग के आपके पास आता है। खुशी में वो आपसे नाराज़ हो सकता है, लेकिन आपके दुख में वो आपके साथ खड़ा होगा। ये सबसे बड़ी निशानी होती है। तो काइंडली अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इन चीज़ को अप्लाई करें। सेकंड पॉइंट, ये ध्यान में लेके आए कि आपका दोस्त आपसे नाराज़ क्यों हुआ, क्या गलती आपकी थी? और अगर गलती आपकी थी तो आपको अपॉलोजाइज कर देना चाहिए। और अगर आप अपॉलोजाइज कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो आपके अपॉलोजाइज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये उसकी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक नहीं है। अगर आपसे चलता है, नहीं चलता, रिप्लाई नहीं देता, बात नहीं करता, वापस नहीं आता, तो कम से कम आप अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं कि आपने कोशिश की, उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो ये उसका फॉल्ट है। आगे 10 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद जब उससे आपकी मुलाकात होगी या दोस्ती दोबारा हो जाएगी, तो वो शर्मिंदा होगा कि उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया, आप शर्मिंदा नहीं होंगे। इसलिए अपने दोस्त को अगर नाराज़ होता है, कोई इज्जत कम नहीं होती, 1000 SMS सेंड करो,
100 बारी कॉलें करो, घर जाओ, मनाने की कोशिश करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन अगर फिर भी नहीं मानता देन अपनी सड़क अलहदा करो। लेकिन अपनी कोशिश इतनी करो कि एक दिन ऐसा हो जो वो 40 साल का हो या 50 साल का हो या बुढ़ापे में हो, तो वो ये ज़रूर सोचे कि एक वफादार दोस्त था, टकराया मैंने उससे था, वो मेरे पास पलट के बार बार आया था। ऐसा ना हो कि 40 साल के उम्र में आपके दिल में आ रहा हो कि काश एक बारी उसे राज़ी कर लेता, काश एक बारी कोशिश तो करके देखता, काश एक बारी रिप्लाई तो करके देखता। ऐसा दिन आपके नहीं आना चाहिए, अंदर से आप मुतमईन रहें। थर्ड पॉइंट जो है लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या करना चाहिए। देखो अब दो चीज़ें, अगर आप हैं मैरिड और बीवी आपको एसएमएस करती है डोंट टेक्स्ट मी, या हस्बैंड बीवी को एसएमएस करता है डोंट टेक्स्ट मी, तो ज़हन में रखें ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है, इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि हम दोनों का निकाह हुआ है, हम लड़े मरे जो मर्जी हो हम जुदा हो ही नहीं सकते। तो जो जिन्हें पता होना है कि जुदा नहीं हो सकते, वो इस तरह की बातें नॉर्मली तौर पर करते हैं कि आजकल मेरे से बात ना करना, ये नॉर्मली है। हस्बैंड अपनी वाइफ को 1000 बारी बोलता है आजकल मेरे से बात ना करना, और 10 मिनट बाद ही कहता है खाना बन गया, ठीक है। और वाइफ भी 10 बारी उसे कह रही थी कि आजकल मेरे से बात ना करना, और 10 मिनट बाद ही कह रही होती है कपड़े इस्त्री करके रख दिए जाते हुए पहन के जाना। तो ये चीज़ क्यों होती है? ये चीज़ होती है क्योंकि दोनों को पता है दोनों बॉन्डेड हैं, मजबूर हैं, चाह के भी अलहदा नहीं हो सकते क्योंकि निकाह हुआ हुआ है, ठीक है। अब आते हैं शादी के अलावा, यानी लव स्टोरी है और किसी को आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, और वो आपको मैसेज करता है कि डोंट टेक्स्ट मी, और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, 6 महीने या 2 साल से आप उससे फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद वो आपको एसएमएस का रिप्लाई नहीं देता, देन आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने एक काम करना है, और अगर ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, आपने उससे बात करनी है जिससे वो नफरत करता है। आपने उससे बात करनी है जिससे वो नफरत करता है, यानी कि वो किसी कोई उसकी कज़न होगी या कुछ भी होगा, कोई भी ऐसा समवन पर्सन होगा उसके ख़ानदान में जिसे आप जानते होंगे जिससे वो नफरत करता है और आपको मना करता है उससे बात करने को, तो आप उससे बात करें, कैसी हो, ठीक हो। 100% 10 मिनट उसने फ़ोन करना, आपको इतनी गालियाँ निकालनी होता है, बुरा भला बोलना है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तो मना किया था उससे बात करने, तुमने उसे मैसेज किया तो क्यों किया, तो आपने कहना भाई तू रिप्लाई नहीं दे रहा था तो किसी को तो करना था ना, तो उसी टाइम वो आपको रिप्लाई कर देगा। इसे कहते हैं ट्रू लव एंड सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती, और ये बड़ी मैटर करती हैं ये चीज़ें। और एक लास्ट पॉइंट कह के वीडियो को क्लोज करना चाहता हूँ, आपके टाइम में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ हो, नीचे कमेंट करें, आपके कमेंट पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात ज़िम्मे रखा करें, मेरी जितनी बातें होती हैं वो रियलिटी बेस होती हैं। मैंने कभी भी आपको आर्टिफिशियली खुशी देने की या डुप्लीकेट बातें करने के लिए मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं आपको कहूँ कि आप अगर 10 मैसेज करेंगे तो क्या हो जाएगा। और मैं आपके सामने एक मिसाल के तौर पर हूँ, ज़िंदगी में मैंने सॉरी का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, यानी कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स आई से सॉरी अ लॉट ऑफ द पीपल्स। अपने से छोटी उम्र के लोगों को 1000 बारी मैंने सॉरी बोला है और इससे मेरी इज़्ज़त में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हज़ारों बारी मैं जीता हुआ भी फिर भी सॉरी बोल देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हज़ारों बारी मेरा कसूर नहीं भी होता फिर मैं सॉरी बोल देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे अल्लाह ताला राज़ी होता है। तो सॉरी का वर्ड अच्छा वर्ड है, अकड़ ख़त्म करता है, गुरूर और तकब्बुर पे इंसान का ख़त्म करता है। देखते